तो आज की वीडियो दोस्तों कुछ स्पेशल होने वाली है। इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जिस तरह से आप यहाँ पे यूरोप अपना आने का सपना ज़रूर पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इस तरह के कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ जो हमसे जुड़ना चाहता हो। ठीक है, जो वो जुड़ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, आजकल थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए इंस्टाग्राम पे आपको वीडियोस थोड़ी कम मिलेंगी। ठीक है, बाकी इसके अलावा फॉलो कर सकते हैं, आपको मैं अपडेट्स इंस्टाग्राम पे फटाफट से दे दिया करूँ। कॉल बनाने का लिंक आपको 1-to-1 कॉल बनाने का लिंक आपको मेरे साथ में नीचे कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया है। पहला कमेंट है, ठीक है, क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके गूगल मीटिंग ऐप पे आप कॉल ज्वाइन कर लिया। दोस्तों आपने देखा है कि क्रोएशिया के अंदर किस तरह हमने पूरा ग्रुप बच्चों को आपने भेजा। ठीक है, और वहाँ जाके अपना वो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं इसके ऊपर वीज़न नहीं दिखा सकता बिकॉज यूट्यूब की पॉलिसी है, रिस्ट्रिक्ट करती है, वीज़न नहीं दिखाए जा सकते। ठीक है, लेकिन अभी मैं जैसे पीछे पोलैंड होकर आया था तो आपने देखा कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप भी जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ खास चीज़ें बता देने वाला हूँ कि ठीक है किस तरह से आप यहाँ पे अपने आने का सपना साकार कर सकते हैं। आज की डेट में दोस्तों वर्क परमिट जो आपको कोई भी एजेंट अगर वादा करता है, ठीक है, वर्क परमिट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वर्क परमिट आने के बाद में आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, आज की डेट में तो उसका सोल्यूशन क्या है? देखो, मैं आपको दो तरीके बताऊँगा। पहली चीज़ कि आप उस कंट्री में अप्लाई कीजिए जिस कंट्री के अंदर आपको जो एम्प्लॉयर है वादा करता है एम्बेसी के अंदर डेट उठाकर आपको जो है अपॉइंटमेंट करवा के देगा। या तो आप उस कंट्री में अप्लाई कीजिए जिसका आपको जो वर्क परमिट है जल्दी मिल जाए और अपॉइंटमेंट की डेट्स आप इजीली अपनी कंट्री के अंदर उठा पाएँ। ये ज़्यादा दिक्कत कहाँ से आ रही है? ज़्यादा जो दिक्कत है ये आ रही है पाकिस्तान से और इंडिया से, बांग्लादेश से मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि उनको इंडिया आना पड़ता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और यही दिक्कत जो है अब आजकल गल्फ़ कंट्री में आना शुरू हो गई है। तो इसके लिए आज की डेट के अंदर मैं आपको जो सोल्यूशन बता रहा हूँ इस पर आप काम कर सकते हैं। पहला सोल्यूशन, आप यहाँ तो अप्लाई कर सकते हैं हमारे साथ अगर करना चाहें इस्तोनिया के लिए। इस्तोनिया बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अभी इस टाइम पे आया हुआ है मेरे पास में, जिसके अंदर एम्प्लॉयर एम्बेसी के अंदर जो है एंट्री करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट दिलवाते हैं। मैं आपको इसका टोटल खर्च भी बता देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, इसके बाद और ऑप्शंस इसके अंदर डिस्कस करें। इस्तोनिया के अंदर दोस्तों हमारे पास जो वैकेंसीज प्रपोज की गई हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, वो ज़्यादातर हमारे पास में जो वैकेंसीज हैं डिप्लोमा होल्डर के लिए हैं इस टाइम पे। अगर डिप्लोमा नहीं है आपके, डिप्लोमा है तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, एक वर्किंग वीडियो आप कर देना, ठीक है, साथ में डिप्लोमा साथ में आपका लगेगा और आपकी एकदम परफेक्ट फाइलिंग करने के बाद में आपकी वीज़ा एप्लीकेशन तैयार करेंगे और एम्बेसी के अंदर फाइल करवाएंगे, जिसके अंदर आपको वीज़ा मिलने का चांस बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ पॉसिबिलिटीज़ 99.99%। ठीक है, ये लगा लो 0.1% होगा, कोई ना कोई अगर फाइलिंग में मिस्टेक आ गई, आपकी तरफ से कुछ हुआ, हमारी तरफ से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, रेस्ट अश्योर्ड, क्योंकि मेरा काम है आपको परमिट्स प्रोवाइड करवाना, आपको इन्विटेशंस, जेन्युइन इन्विटेशन आपको प्रोवाइड करा के आपकी वीज़ा फाइलिंग सही तरीके से करवा के आपको दें। बाकी आप कई बंदे होते हैं क्या करते हैं, बड़े स्मार्ट बनते हैं, बैंक स्टेटमेंट नहीं शो करेंगे, पीसीसी गलत लगा देंगे। पीसीसी बड़ी ज़रूरी होती है, इंश्योरेंस शो नहीं करेंगे, इंश्योरेंस थोड़ा महंगा होता है, सोचते हैं चलो स्किप कर देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये गलतियाँ आपको नहीं करनी। जो बंदा मेरे से अप्लाई करता है मैं उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करता हूँ। सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, बहुत सारे जो लोग हैं ना वो इस टाइम पे स्लोवाकिया क्रोएशिया के लिए पागल हुए पड़े हैं। ठीक है, देखो स्लोवाकिया क्रोएशिया अब इतना भी ज़्यादा इस टाइम पे अप्लाई मत करो। ठीक है, क्योंकि देखो अभी स्लोवाकिया में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर आप अप्लाई करोगे तो ये मेक श्योर करना कि आपको कम से कम 1 साल 1.5 साल रुकना पड़ सकता है। भाई देखो अच्छी अच्छी कंपनीज, पुरानी कंपनीज के ऊपर भी, अच्छा पुरानी नई कंपनी का मैं थोड़ा यहाँ पे फैक्टर क्लियर करता हूँ। स्लोवाकिया के अंदर देखो पुरानी या नई कंपनी से कोई ज़्यादा खास मैटर नहीं करता है। पीछे अभी हमारे एक क्लाइंट को नई कंपनी के अंदर ही, ठीक है, अपॉइंटमेंट दी गई है, अपॉइंटमेंट मिली है उसको। ये डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर, एम्बेसी सब वेरीफाई करके उनके पास में क्या होता है, मैं सिस्टम आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब देखो, अब जैसे आपका वर्क परमिट आ गया, वर्क परमिट प्लस आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ठीक है, अब होता क्या है कि एम्प्लॉयर एक एंट्री मारता है, यानी कि एक ईमेल करता है एम्बेसी के अंदर ये बताने के लिए पूरी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के साथ में कि भाई हर महीने वो करेगा कि भाई देखो हमें इन बंदों के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, तो इन बंदों को अपॉइंटमेंट आप दिलवाइए। ठीक है, तो एम्बेसी सब चेक करती है, बंदे का डिटेल चेक करती है, एम्प्लॉयर की तरफ से जो लेटर ऑफ मैंडेट गया होता है वो चेक करती है, सुगलास लेटर चेक करने के बाद में वो बंदों को लिस्ट वाइज अपॉइंटमेंट महीने में दे देती है। जिनको नहीं देती उसके लिए फिर नेक्स्ट मंथ जो है एम्प्लॉयर फिर से ट्राई करता रहता है। वो एम्प्लॉयर सिर्फ एक ही बार ईमेल करता है एवरी मंथ, ताकि आपको अपॉइंटमेंट मिलने के लिए वो जो है आगे एम्बेसी से बातचीत करे। जब वो ऐसा हो जाता है तो फिर आपको एक डेट मिलती है और जिसके बिहाफ पे आप डायरेक्टली जो है बीएलएस के अंदर जाके अपनी फाइल को सबमिट करते हैं स्लोवाकिया केस में। इसलिए अवॉइड करो स्लोवाकिया, इस टाइम पर ना ही अप्लाई करो तो बेहतर है। ठीक है, आज की डेट में जिन्होंने कर लिया मेरे साथ में नो प्रॉब्लम, उनको तो खैर उनका तो प्रोसेस चल रहा है, उनको तो मिलेगी अपॉइंटमेंट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बात करेंगे अब यहाँ पे दूसरे जो ऑप्शन की मैं बता रहा था। तो दूसरा ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, देखो ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट अब मिलने में जब देर हो ही रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो पोलैंड के लिए।
पोलैंड का 3 साल का वर्क परमिट, जैसा कि आपने देखा मैं पीछे पोलैंड होके आया था, ठीक है। बहुत अच्छा माहौल है, इस टाइम पे पोलैंड अप्लाई करोगे 3 साल का आपको वर्क परमिट दिया जाएगा। पीछे ही हमारे एक क्लाइंट को कलकत्ता से अपॉइंटमेंट मिली, उसको अपॉइंटमेंट जो मिली है कोलकाता से, ठीक है। वहाँ से अपना जो है वो अभी उसकी फाइलिंग कंप्लीट हो गई थी, उसका इंटरव्यू भी हुआ, ठीक है, और उसका पासपोर्ट भी सबमिट हो गया। रिजल्ट आएगा तो कोशिश करूँगा रिजल्ट शेयर करने की, ठीक है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो भी आपको बताऊँगा, ठीक है। देखते हैं अभी क्या होता है आगे। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के क्लाइंट्स को भी, ठीक है, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अपॉइंटमेंट्स मिली हैं, ठीक है, और उनके भी प्रोसेस सही तरीके से चले हैं। बाकी आप अरब कंट्री में हैं तो अरब कंट्री के अंदर आपको एक अपर हैंड मिलेगा, जहाँ पे आप इजीली कोई भी कंट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बड़ी जल्दी आसानी से अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी, बीट आप कोई कंट्री के लिए अप्लाई कर लो, ठीक है, आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, एक्सेप्ट स्लोवाकिया, ठीक है। क्रोशिया अप्लाई कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन, बांग्लादेशी के लिए नहीं है। क्रोशिया अप्लाई कर लो। क्रोशिया मैं कहता हूँ सदाबहार ऑप्शन है। क्रोशिया के अंदर अब मैं नए एम्प्लॉयर्स के लिए, ठीक है, जो है बातचीत कर रहा हूँ। जल्दी ही ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे क्रोशिया अप्लाई कर पाएंगे आप। लेकिन याद रहे, क्रोशिया के अंदर ऑलवेज एक वर्किंग वीडियो चाहिए होता है। अगर आप टैक्सी ड्राइवर हैं, डिमांड बहुत होती है, बाइक राइडर हैं, डिलीवरी करते हैं, ठीक है, दुबई के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कतर में कहीं ना कहीं उसकी वर्किंग वीडियो चाहिए, क्रोशिया आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं लेके आऊँगा कुछ ऐसे ऑप्शंस। लेकिन जो बंदे इंडिया में है, ठीक है, क्रोशिया वो भी सोच सकते हैं, ठीक है, वो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इस्तोनिया का भाइयों मैं आपको बता रहा था खर्चा, इस्तोनिया के अंदर आपका खर्चा आएगा 6,500 यूरो के आसपास, ठीक है। आपको इस ऑप्शन के अंदर वीज़ा मिलने का चांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा काम वीज़ा दिलवाना नहीं है, ठीक है। ये सारी कॉस्टिंग आपके परमिट्स की होती है और इन्विटेशंस की, जो हम आपको मंगवा के देते हैं, ठीक है। वीज़ा आपको एम्बेसी में देना होता है, वीज़ा किसी भी कंसल्टेंट का काम नहीं होता। हर चीज़ के अंदर एक इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी इस तरह से इस चीज़ के अंदर। आप कुछ यहाँ पे ज़रूरी बातें कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों देखो, आप किसी भी एजेंट से अगर अप्लाई करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा करो, ठीक है। ये नहीं कि मुंह उठा के चले गए और वहाँ जाके आपने उसने जो बोला आपने उसकी बात मान ली। आजकल बड़े अच्छे अच्छे टूल्स हैं हमारे पास में, DeepSeek AI हो गया, ChatGPT हो गया। आप उनको जो है यूज़ कीजिए, यूज़ करने के बाद में उसके अंदर आप जो है पूरा प्रोसेस जानिए कि एक एजेंट का काम क्या है और एक वहाँ से एम्प्लॉयर आपको क्या क्या प्रोवाइड करवा के देगा और आप क्या क्या फाइल किस तरह से आप लगाएंगे, ठीक है। ये काम आपका है, ठीक है। अगर आप ये नहीं पूछेंगे तो बेवकूफ़ आपका, आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रॉड आपके साथ में होना ही है। फिर बंदे मान देखा है, अभी कल मेरे बंदे से एक बात हो रही थी, ठीक है, वो बता रहा था भाई लग्जमबर्ग के नाम पे इतना फ्रॉड हो गया। यार आप एक बात बताओ, आप खुद बेवकूफ़ हो या पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आती। आप चीज़ों को समझा करो पहले, है ना, टेक्निकलिटी समझो। लग्जमबर्ग के अंदर, यूरोप में हम रहते हैं, यूरोप में रहने के बावजूद लग्जमबर्ग के अंदर जाके ऐसे नहीं कमा सकते हो आप, ठीक है। तो आप इंडिया से कैसे डायरेक्टली लग्जमबर्ग पहुंच जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा चीज़ों को समझा करो। लग्जमबर्ग में आपको सैलरी बता दी गई, नॉर्वे में सैलरी बता दी गई, ठीक है, तो आप सीधा वहाँ पे उस एजेंट की तरफ हो लिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता। कई आपने वीडियोस देखी होंगी, लग्जमबर्ग फ्री वर्क परमिट के नाम पे, फ्री जॉब्स के नाम पे, है ना, अपने चैनल को ऐसे बूम कर रहे हैं और बेच कर रहे हैं CV और कवर लेटर। तो भाइयों इन चक्करों में मत आया करो, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ही आपको वर्क परमिट का मिलने का और वीज़ा मिलने का जो स्लाइट एक चांस होता है वहाँ मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा माइग्रेंट वर्कर्स की हमेशा कमी रहती है। कुछ कंट्रीज़ में जॉब अननेचुरली दिखाई जाती है ज़्यादा, लेकिन उतनी होती नहीं है, क्योंकि उनको वहाँ लोगों को वहाँ वर्क परमिट बेचना होता है, ठीक है। आप मेरे से कंसल्टिंग लोगे तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा कैसे आपको यहाँ पर आना है, आपका क्या पाथवे होना चाहिए, फैमिली के साथ या फैमिली के बिना, अगर आप अकेले हैं तो। और आप अगर कोई ऐसी जॉब की डिमांड करते हैं तो मेरे से एक बार बात कर लो, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपकी फील्ड में आपको जॉब मिल कैसे पाएगी, आपका करियर प्रोग्रेशन कैसे हो पाएगा। वीडियो अच्छी लगी आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस तरह के कंटेंट के लिए, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ जो जाना चाहता हो, मेरे से रब्ता कर सकता है। वादा करता हूँ आपको आपकी कॉल की वैल्यू पड़ेगी। कॉल बना के देखो, रिव्यूज चेक करो, उसके बाद कॉल बनाओ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में दिया गया है, सबसे ऊपर वाला कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक करोगे, दिन सिलेक्ट करके अपनी मर्जी का टाइम सिलेक्ट करके जो अवेलेबल है, गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लो और उसी गूगल मीटिंग ऐप के ऊपर आपने अपने सिलेक्टेड टाइम और डे पे प्रेजेंट होना है। आपको मैं मिलूंगा गूगल मीटिंग ऐप के ऊपर आपके सामने, ठीक है। बाकी अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।